जहाँ तक एनटीए का सवाल है वो चाहेगा कि वो गलत प्रूफ ना हो, इसके लिए वो उस क्वेश्चन का आंसर अप टू द एनसीईआरटी ही देगा। अगर मैं बात करूँ सीकर की, तो मैम सीकर में जो एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली कोटा से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। ओके, तो जो टॉपर निकल के आ रहे हैं सीकर से, जी मैम, तो इसका मेन रीजन क्या है? कोचिंग पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो कोटा के कंपैरिजन में सीकर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जी। उसका हम एक ये भी मान सकते हैं कि कोटा के कंपैरिजन में एक अच्छा बच्चा अब सीकर की तरफ मूव करने लगा है। सर, जैसे कि अदर सिटीज़ में देखा गया है, हम दिल्ली की बात कर लेते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया की बात कर लेते हैं, तो जो ऑनलाइन कोचिंग है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। तो सीकर जो है वो कितना इस ऑनलाइन कोचिंग से अफेक्टेड है? तो मुझे लगता है कि टीचर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं अगर उसको ऐसा फील होता है तो वो अपने स्टूडेंट को टाइम टू टाइम गाइड करे। क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा एक लाइन होनी ज़रूरी है और ये लाइन एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बताती है। मैम, कौन से लेवल के बच्चे बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं? जी मैम, अक्सर क्या होता है कि बच्चा जब कोचिंग में आता है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, फिर वो बैठता है, एग्ज़ाम देता है, अपनी कोचिंग के टेस्ट वगैरह देता है, तो शुरुआत में इनिशियल फेज में बच्चा बहुत एक्साइटेड भी होता है। ओके, सो बेसिकली बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो सिटीज़ की तरफ आते हैं तो वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट से। सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली मैम बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चाहता नहीं है डिस्ट्रैक्ट होना, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली उसके आसपास बन जाता है कि मैम उसे पता ही नहीं लगता है कि उसका टाइम कहाँ चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर इतना मेंटल प्रेशर ले लेता है फिजिक्स को लेके, क्योंकि बायोलॉजी मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चे की भी अच्छी होती है, लेकिन एक एवरेज बच्चे की फिजिक्स अच्छी नहीं होती। जब वो फिजिक्स का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेता है तो वो प्रेशर को उस एग्जामिनेशन में वो हैंडल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके फिजिक्स में मार्क्स पुअर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो उसके सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। या फिर हम अभी इसी रिसेंट 2026 की बात कर लेते हैं, तो आपने इस पेपर के ट्रेंड में किस टाइप के चेंजेस देखे हैं? ओके, तो सर जैसे आप बता रहे हो इजी एंड टफ, तो अगर मैं फिजिक्स की ही बात कर लेती हूँ, तो आप इजी इसे किस लेवल पर बोलोगे? किस टाइप के बच्चों के लिए ये इजी रहा या फिर मॉडरेट रहा या फिर टफ रहा? ओके, 25% जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं और पेपर में हर साल 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। अच्छा स्टूडेंट होता है, एक रैंक होल्डर स्टूडेंट जो होता है, वो ये देखता है कि उसने जो मेहनत की है उस अप टू द मार्क पेपर का लेवल नहीं रहा है। तो एक अच्छे बच्चे का एक जो सैचुरेशन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है कहीं ना कहीं।